हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेडरल रिजर्व के हाल ही में किए गए बड़े फैसले की। सितंबर 2024 में 50 बेसिस पॉइंट्स की रेट कट अनाउंसमेंट ने ग्लोबल फाइनेंशियल वर्ल्ड में हंगामा मचा दिया है। ये स्टेप सिर्फ यूएसए के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो रहा है और इसका असर इंडिया पर भी दिखेगा। तो चलिए समझते हैं कि ये रेट कट क्या है, इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा और आप कैसे इससे फायदे उठा सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फेड रेट कट का मतलब क्या है। फेडरल रिजर्व जो यूएसए की सेंट्रल बैंक है, जब अपनी इंटरेस्ट रेट घटाती है तो इसको यूएसए की इकोनॉमी में पैसे बोरो करना आसान हो जाता है। सितंबर 2024 में 50 बेसिस पॉइंट्स की ये कटौती काफी बड़ी थी और इसका असर ग्लोबल मार्केट्स पर देखने को मिल रहा है। आइए इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। जब फेड अपनी इंटरेस्ट रेट्स को कम करता है तो बैंक्स और बिजनेसेस के लिए लोन्स लेना सस्ता हो जाता है। ये फायदा आम कंज्यूमर्स तक भी पहुंचता है। रेट कट्स का एम इकोनॉमी को बूस्ट देना होता है ताकि बिजनेसेस ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें और ग्रोथ हो सके। जब इन्फ्लेशन काबू में आ जाता है, जैसे कि यूएसए में हुआ, तो फेड ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए रेट्स कम करते हैं। लोअर इंटरेस्ट रेट से स्टॉक मार्केट में एक्साइटमेंट बढ़ता है क्योंकि इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप यूएसए में मॉर्गेज लेना चाह रहे हैं तो अब आपका होम लोन सस्ता हो सकता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गई है। जब फेड अपने रेट्स में बदलाव करता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर होता है। बड़े देश जैसे चाइना, जापान और यूरोप अपनी नीतियों को एडजस्ट कर रहे हैं ताकि उनकी इकोनॉमी पर ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स में थोड़ी कमी की है और मार्केट में लिक्विडिटी डालने की कोशिश की है ताकि उनकी करेंसी युआन को स्टेबल रखा जा सके। जापान अपनी अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखे हुए है, जबकि यूरोप अभी कॉशियस है और छोटे कदम उठा रहा है। फेड की ये रेट कट डेवलपिंग नेशंस जैसे भारत के लिए एफडीआई को बढ़ावा दे सकती है। डॉलर के वीक होने से चाइनीज युआन और भारतीय रुपये पर असर पड़ सकता है, जिससे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डायनामिक्स बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक इंडियन स्टार्टअप चला रहे हैं तो यूएसए से फंडिंग मिलना अब थोड़ा आसान हो सकता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं। अब जानते हैं कि फेड की इस रेट कट का इंडिया पर क्या असर होगा। भले ही आरबीआई ने अभी अपने रेट्स को होल्ड किया है, लेकिन फेड का ये फैसला इनडायरेक्ट रूप से भारत की इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। भारत की आरबीआई ने अभी अपने रेपो रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया क्योंकि इन्फ्लेशन अभी काबू में है। फेड की रेट कट में अमेरिका से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई का फ्लो बढ़ सकता है, जो भारत के टेक और ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स को फायदा दे। यूएस इन्वेस्टर्स के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और बाजार में उछाल आएगा। अमेरिकी डॉलर का गिरावट से भारतीय रुपया मजबूत हो सकता है, जिससे कि इंपोर्टर्स और स्टूडेंट्स को फायदा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो अब यूएसए से इन्वेस्टमेंट लाना थोड़ा और आसान हो सकता है क्योंकि यहाँ के इंटरेस्ट रेट्स में भारी गिरावट आई है। फेड की रेट कट का असर सिर्फ इकोनॉमिक मार्केट्स तक लिमिटेड नहीं है, इसका ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड वॉर्स पर भी गहरा इफेक्ट पड़ सकता है। यूएसए की इंटरेस्ट रेट्स कटौती से चाइना और इंडिया जैसे देशों को ग्लोबल ट्रेड में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिल सकता है। ये फैसला ऑनगोइंग यूएस चाइना ट्रेड वॉर को अफेक्ट कर सकता है, खास तौर से डॉलर के वीक होने के कारण। चाइना अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश कर सकता है ताकि अमेरिका की कमजोरी का फायदा उठाया जा सके, जबकि भारत को भी अपने एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी पर काम करना होगा। भारत को ये समय अपनी ट्रेड एग्रीमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने और नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए यूज करना चाहिए। पिछले ग्लोबल रेट कट्स के बाद चाइना ने अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसीज को अग्रेसिव बनाया था। अब भारत भी ऐसे पोजीशन में है कि वो अपनी एक्सपोर्ट मार्केट्स को बढ़ा सके। फेड की रेट कट का एक और बड़ा असर क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स पर देखने को मिल सकता है। लोअर इंटरेस्ट रेट से लोग ज्यादा रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट जैसे क्रिप्टो की तरफ मूव करते हैं। जैसे जैसे ट्रेडिशनल मार्केट्स में रिटर्न्स कम होते हैं, लोग बिटकॉइन, इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि वोलेटिलिटी बढ़ती है। कम इंटरेस्ट रेट से लोगों के पास ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए होते हैं और वो सेफ ऑप्शन से हटकर क्रिप्टोज जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। फेड की रेट कट्स में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स को भी फायदा हो सकता है क्योंकि लोग हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ऑप्शंस की तलाश करते हैं। भारत के यूथ भी क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखते हैं और फेड के इस फैसले से क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट बढ़ सकते हैं।
2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जब इंटरेस्ट रेट्स घटे थे, तब भी क्रिप्टोज में एक बड़ी उछाल देखा गया। यही ट्रेंड अब भी हो सकता है। फेड की रेट कट को हमेशा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं माना जाता। इससे कई बार इन्फ्लेशन और रिसेशन के खतरे भी बढ़ सकते हैं। फेड की जिम्मेदारी होती है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करे, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि जब सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स घटाते हैं तो इसका मतलब इकोनॉमी वीक है और रिसेशन का खतरा बढ़ रहा है। इसका सिग्नल है कि ग्रोथ को बचाने के लिए गवर्नमेंट को इकोनॉमिक स्टिमुलस देना पड़ता है। अगर इकोनॉमी स्लो हो जाए और इन्फ्लेशन कंट्रोल में ना आए तो स्टैगफ्लेशन हो सकता है, यानी प्राइसेस तो बढ़ती रहेंगी लेकिन ग्रोथ थम जाएगा। ये सिचुएशन किसी भी देश के लिए काफी डैमेजिंग हो सकती है। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होती हैं तो कंज्यूमर्स के लिए लोन सस्ते हो जाते हैं, लेकिन अगर इकोनॉमी में जॉब लॉसेस या स्पेंडिंग कम होती है तो ये एडवांटेज लोगों तक नहीं पहुंचता। अगर यूएसए जैसी बड़ी इकोनॉमी रिसेशन में जाती है तो इसका रिपल इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है। इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबल मार्केट्स भी रिसेशन के अफेक्ट हो सकते हैं, जिससे कि इमर्जिंग मार्केट जैसे कि भारत पर भी असर पड़ेगा। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान भी फेड ने अग्रेसिव रेट कट्स किए थे, जिससे कि टेम्पररी रिलीफ तो मिला था, लेकिन लॉन्ग रन में इसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस देखे गए थे। इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया, ब्राजील और टर्की पर फेड के डिसीजंस का बड़ा असर पड़ सकता है। फेड की मॉनेटरी पॉलिसी पर स्पिल ओवर इफेक्ट डेवलपिंग नेशंस पर भी होता है। चलिए जानते हैं कि इन्फ्लेशन और डेब्ट सर्विसिंग पर इसका क्या असर हो सकता है। जब फेड रेट्स घटता है तो कैपिटल डेवलप्ड मार्केट से बाहर इमर्जिंग मार्केट्स की ओर जाने लगता है। इससे इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, करेंसी वोलेटिलिटी का खतरा। भारत जैसे देश जिनके पास यूएस डिनोमिनेटेड डेब्ट होता है, उन्हें इन रेट कट से कुछ रिलीफ मिल सकती है क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट्स कम हो जाती है। जब यूएस डॉलर वीक होता है तो इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसी स्ट्रांग होती है, लेकिन अगर ये बैलेंस बिगड़ता है तो इंडियन रुपी पर प्रेशर बन सकता है। ग्लोबल मार्केट वोलेटिलिटी भारत में इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है, जिससे कि आरबीआई को अपने पॉलिसी टूल्स का सही तरीके से यूज करना होगा। महंगाई से लोकल इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अर्जेंटीना और टर्की जैसे देशों ने अक्सर फेड की रेट डिसीजंस के बाद इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और करेंसी डेप्रिसिएशन का सामना किया है। भारत को भी ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। फेड की रेट कट्स का असर सिर्फ ट्रेडिशनल सेक्टर्स तक लिमिटेड नहीं है। इसका एक बड़ा फायदा ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट फाइनेंस सेक्टर्स को भी हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे फेड का ये फैसला सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकता है। रेट कट से एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस ESG बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट मिल सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अब रिस्कियर लेकिन सस्टेनेबल एसेट्स में पैसा लगाना चाहेंगे। लो इंटरेस्ट रेट से ग्रीन बॉन्ड्स और सस्टेनेबल फाइनेंस ऑप्शंस को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे कि भारत जैसे देशों में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग आसानी से मिल सकती है। फेड के इस फैसले से भारत को रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में नई टेक्निक्स अपनाने का मौका मिलेगा। सोलर पावर, विंड एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे सेक्टर्स में तेजी आएगी। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस जैसे इनिशिएटिव्स में ग्लोबल लीडरशिप दिखाई है। अब फेड की रेट कट से आने वाली नई फंडिंग इन प्रोजेक्ट्स की ओर तेजी से दे सकती है। पिछले कुछ सालों में लो इंटरेस्ट रेट्स के कारण यूरोप और यूएस में सोलर और विंड एनर्जी के बड़े प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिली है। भारत के पास अब यही मौका है ग्लोबल ग्रीन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए ये समय अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए तैयार होने का है। फेड की रेट कट्स का फायदा उठाकर कैसे आप अपने स्टार्टअप को ग्रो कर सकते हैं, आइए जानते हैं। फेड की रेट कट से वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के लिए पैसा रेज करना और भी इजी हो जाता है। इस वजह से वो इमर्जिंग मार्केट्स खासकर इंडिया में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को अब AI, ब्लॉकचेन और फिनटेक जैसे सेक्टर्स में अपने स्टार्टअप्स को तेजी से ग्रो करने का मौका मिल सकता है। यूएसए से आने वाले इन्वेस्टमेंट में टेक ड्रिवन सॉल्यूशंस की मांग बहुत ज्यादा हो। भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स के तहत नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है। फेड की रेट कट से भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को और भी मजबूत किया जा सकता है। अब समय है कि यंग एंटरप्रेन्योर्स अपने इनोवेटिव आइडियाज को लेकर इंटरनेशनल मार्केट्स में एंट्री करें। ग्लोबल इन्वेस्टर्स की नजरें अब इंडियन मार्केट पर है, तो ये समय अपने बिजनेसेस को ग्लोबल लेवल पर स्केल करने का है। फेड की पास्ट रेट कट्स के बाद कई इंडियन स्टार्टअप्स ने ग्लोबल वेंचर कैपिटल में फंडिंग हासिल की थी, जैसे कि पेटीएम और फ्लिपकार्ट।
अब और नए स्टार्टअप के पास भी वही मौके। दोस्तों, फेड की इस रेट कट का असर सिर्फ यूएसए तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इंडिया के लिए ये एक नए अवसर का दौर है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट से लेकर स्टार्टअप्स और ग्रीन एनर्जी तक हर सेक्टर में ग्रोथ के चांसेस बढ़ गए हैं। अब वक्त है कि हम इन मौकों को पहचानें, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें और दुनिया के साथ आगे बढ़ें। आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।